राधे राधे आप सभी को। और कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। आजकल ना मौसम थोड़ा सा ठंडा वाला हो रहा है और बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए ना कुछ चटपटा सा बच्चों को टिफिन में दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे ना बच्चों के लिए ना पत्ते गोभी के पकौड़े बना दिए हैं और ये उनके लिए घर में खाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो देख सकते हैं पत्ते गोभी के पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी, और मैंने इसमें हल्का सा ना चावल का आटा डाल दिया था, तो उससे ना पकौड़े और अच्छे मतलब थोड़े से क्रिस्पी टाइप के बन जाते हैं। तो बच्चे ना बहुत अच्छे से खाते हैं। बस हरी मिर्च को ना कूट के डाल देती हूँ इसमें, ताकि बच्चों के मुंह पे ना लग जाए। और फिर यहाँ पे ना देवा नहा के आ गई थी। बस आज उसने बाल नहीं धोए थे, तो हल्के से ना बाल नहाते समय गीले हो गए थे। तो इसको ना गीले बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल उसको ना गीले बाल अच्छे नहीं लगते हैं। या तो पूरे बाल गीले कर लो या तो फिर बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ना बड़े परेशान हो रही है, बोलती कि मुझे गीले बाल बिल्कुल नहीं पसंद, और क्रीम तो बहुत कम लगाती है, फिर बहुत हल्का सा लगाती है। बोलती कि चिपचिपा हो रहा है। मतलब सुबह ना बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे झेलने पड़ते हैं, मतलब उनको तैयार करने के लिए एक बड़ी सी जंग लड़नी पड़ती है हमें हर सुबह। बट क्या करें, ये तो अपनी ड्यूटी है जो हमें निभानी है। फिर यहाँ पे बेटा तैयार हो गया है और उसकी ना टाई वगैरह सही कर रही हूँ। पे बस का आने का इंतजार हो रहा है। और सुबह ना इस रोड पे इतनी भीड़ रहती है ना, बहुत ज़्यादा हाईवे है ये। मतलब सुबह के बच्चों सबसे ज़्यादा स्कूल की बसें मिलती है, तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले आके इंतजार करना पड़ता है, नहीं तो बस छूट जाती है ना, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तूने बस सारा खाना खाया कि नहीं खाया? खाया कि नहीं खाया? पकौड़ी खाई, एक नहीं खाए, एप्पल 2-3 एप्पल खाए और बादाम खाए, और जितने बादाम मन रखे थे उतने खाए। और लड्डू मन नहीं कर रहा था। कब करता फिर मन लड्डू खाने का? नहीं करते। खाए तो करते। यहाँ पे पड़ोसी जी बैठे हुए हैं, तो हम भी चलते थोड़ा गपशप मारने के लिए, सुबह सुबह की ताज़ा खबर सुनने के लिए। सुबह सुबह का न्यूज़ सुनते हैं। कोई और बाजार सब बच्चों को छोड़ के ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब बाकी ना घर का जो काम रहता है ना वो करूँगी। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है झाड़ू करने का, और आज मैं लेट हूँ तो आज मैं झाड़ू ना अभी करूँगी बच्चों को जाने के बाद। अधिकतर बच्चों के जाने के बाद ही साफ़ सफाई रहती है, और जब तक बच्चे नहीं जाते हैं ना तब तक कुछ भी काम नहीं होता है। पहले बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल भेज दो, फिर अपना ना आराम से काम करते रहो, फिर हपड़ तपड़ भी नहीं रहता है। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन पे, और फिर मैं यहाँ पर ना पूजा के बर्तन धो रही हूँ। जो पहले चाय के बर्तन वगैरह थे तो मैंने उनको निकाले, फिर मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ। तो पूरा सिंक विंक साफ़ करने के बाद ही पूजा के बर्तन धो रही हूँ। तो मैं अंदर ही धोती हूँ आजकल पूजा के बर्तन, बाहर ना कभी बारिश वगैरह रहती है तो फिर मैं अंदर ही नल पे ही धो लेती हूँ। तो फटाफट से ही मैं पूजा के बर्तन धो लूँगी, फिर मैं करूँगी पूजा। फिर मैं आ गई हूँ मंदिर पे, और मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद, मैं धूप वगैरह जलाने के बाद, तो मैं जो भी मेरे भगवान जी है तो मैं सबको स्नान कराती हूँ। और जो डेली के पानी पे ना हल्का सा गंगा जल डाल देती हूँ, ताकि पूरा पानी गंगा जल ही बन जाए। तो इस तरह से मेरी जो डेली रूटीन की जो पूजा होती है ना, तो इसी तरह से होती है कि सुबह ठाकुर जी को स्नान वगैरह करना, सबसे पहले उनको उठाना, फिर सुबह उनको पानी वगैरह पिलाना, फिर बाद में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब जाके मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम हो नहीं पाता है, पूजा में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो इस तरह से मेरी ये डेली की जो पूजा रहती है ना, तो इस तरह से होती है। और ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह करा दिया है, तो उनको शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि देख लो ठाकुर जी कि आपका श्रृंगार हो चुका है और अब आप कैसे लग रहे हैं। बस इसी तरह से अपने मन में जो भाव होते हैं आप ठाकुर जी के सामने बोल सकते हैं। तो पूजा वगैरह हो गई है, तो लास्ट में मेरी होती है आरती। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग की जो पूजा रहती है ना, डेली की पूजा, तो इसी तरह से होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही मतलब जैसे मुझे आता है बस उसी तरह से कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में पोहा। तो मैंने पोहा ना सुबह ही भिगा के रख दिया थे, जब मैं पूजा के बर्तन धो रही थी ना, ताकि तब बाद में इसका पानी निकल जाए और ये थोड़ा खिला खिला सा हो जाए। तो खिले खिले से पोहे अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना सब्जी काट दी थी, शिमला मिर्च और बीन्स और राई, और यहाँ पे कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया है, और हरी मिर्च, और फिर डालूँगी इसमें टमाटर। मुझे ना आज मूंगफली ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने आज सिर्फ सब्ज़ी डाली थी। और सब्ज़ी वाली पोहा ना मुझे और अच्छी लगती है, मूंगफली से ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी वाली पोहा लगती है। अगर मूंगफली हो तो और अच्छा है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो सब्ज़ी वगैरह आपका जो भी सब्ज़ी रहती है ना, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, आलू, तो मैंने यहाँ पर आलू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ शिमला मिर्च और बीन्स की सिंपल सी मैं आज पोहा बना रही हूँ। तो बाकी जो डेली के मसाले रहते हैं वो डाल दूँगी, नमक वगैरह।
तो थोड़ी देर ना सब्जी को हल्का सा पका लेंगे। जो उसका मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हल्का सा कच्चा सा रखती हूँ। तो यहाँ पे ना सब्जी पक चुकी थी और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पोहा। तो कभी कभी नाश्ते में ना हल्का फुल्का बनाओ तो थोड़ा काम भी जल्दी निपट जाता है, और अपना डेली रोज रोटी वगैरह नहीं खाए तो कभी हल्का फुल्का इस तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पोहा देखिए कितना अच्छा बन गया, एकदम खिला खिला सा पोहा बन के हो गया तैयार। और दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है, और खाने में तो और भी टेस्टी लग रहा था। सच में भी पोहा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और फिर नाश्ते वगैरह करने के बाद सारा काम हो गया था, और सबसे लास्ट में मेरा होता है पोछा। पोछा ना मैं सब घर का सारा काम करने के बाद ही पोछा और कपड़े सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतना टाइम नहीं मिल पाता कि पूरे घर में पोछा वगैरह करो। और फिर सुबह जल्दी में पोछा करती हूँ। जब तो बच्चे घर पे रहते हैं ना, वो तो पोछा किया नहीं किया वो बराबर लगता है। तो मैं जब बच्चे चले जाते हैं, मेरा घर का सारा काम हो जाता है, तो फिर मैं लास्ट में पोछा वगैरह करती हूँ। तो पूरे घर की पोछा वगैरह हो गई है। तो आज मैंने पूरे घर में ना हाथ से मार रखा है, तो क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने हाथ से मार दिया। और जो भी मुझे यहाँ पर दरी वगैरह बिछानी होती है और कर्टन वगैरह थोड़े से जो ख़राब हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जो बोल सकते हैं, तो इनको हाथ वाथ ठीक कर लेती हूँ। बस ये तब तक ठीक रहता है जब तक बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुँचते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो फिर सारा एक जैसा बन जाता है। बस सुबह थोड़े 2-4 घंटे के लिए ना घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रह ही जाता है। पर बच्चों के घर में ना आप कितना भी करो ना, बच्चे कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा घर की साफ़ सफाई हो गई है। करना है एक ज़रूरी काम, तो मैं तो भूल गई कि मैं कौन सी दवाई लेके आई थी, और वो दिख नहीं रही मुझे यार। तो ये है एक कीटनाशक दवा है जो मुझे खेत में डालनी है। और इतनी उमस हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। सुबह अच्छा खासा मौसम होता है बारिश आने का, बट बारिश नहीं आई। तो यहाँ पे ना खेत पे कीड़ा लगा हुआ है, मतलब जो हमने भट बो रखा है और कुछ दाल वगैरह में। तो मुझे उसी का इलाज करने जाना है। और अभी धूप भी हो रही है ना, तो फिर पहले मैं दवाई बनाती हूँ और फिर डालती हूँ। तो दवाई बनाने के लिए सबसे पहले ना हमें ना कोई बोतल चाहिए। आपके पास कोई भी बोतल होना चलता है, पर जो अगर स्प्रे बोतल नहीं है ना, तो आप जो कॉलिन होती है ना हमारे घर में, जो सफाई वाली जो कॉलिन रहती है शीशा वगैरह साफ़ करने का, उसका ढक्कन भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर की स्प्रे बोतल है। तो ये खास ना इसी के लिए है, मतलब खेतों में छिड़काव करने के लिए दवाई वगैरह। तो यहाँ पर मैंने 5 ml ना दवाई डाल दिया है, और इसमें पानी डाल दूँगी, और इन दोनों को ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी 1-2 बार में। तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर इसको पंप भी करते रहते हैं ना ऊपर से, तो ये वैसे भी मिक्स हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना अभी बरसात है ना, तो कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप कुछ भी लगाओगे ना, बोओगे ना, तो कीड़े बहुत जल्दी खाता है। तो इसमें ना 2-3 बार ना तो यहाँ पे दवाई का छिड़काव करना ही पड़ता है। अगर मैं टाइम से दवाई का छिड़काव नहीं करूँगी ना, तो सारा कीड़ा खा जाएगा, तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। तो इस तरह से ना मैं पूरे खेत में ना जो भी भटकी क्यारी है और जो मक्के वगैरह है, तो मैं सब में दवाई को अच्छे से छिड़काव कर दूँगी। और ये ना मुझे 2-3 बार करना पड़ता है, एक अभी और जब इसमें फूल लगते हैं और जब इसमें फल बैठता है तब। तो इस तरह से ना पूरे खेत पे छिड़काव हो गए हैं। और यहाँ पे बेल में भी मैंने छिड़काव कर दिया है। तो ये है हमारा केले का पेड़। तो आज आपको केले के पेड़ से मिला देती हूँ। तो इसके छोटे छोटे 2 पौधे भी और तैयार हो रहे हैं। और अपने हाथ से कुछ भी लगाओ ना, वो जब ग्रो करता है, फल देता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की मेरी ब्लॉगिंग बस यहाँ तक ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।